हमारे इर्द-गिर्द इतनी नेगेटिविटी है कि हम जितना भी पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, लेकिन जो हमारे आस-पास के लोग होते हैं ना, वो हमें पॉजिटिव रहने नहीं देते। तो इन हालात में खुद को पॉजिटिव रखना और हर चीज़ को पॉजिटिव लेके चलना, नेगेटिव थिंकिंग से खुद को दूर रखना। अच्छा, जो हाउसवाइफ़ होती है ना, वो अक्सर ही नेगेटिव थिंकिंग कर रही होती हैं, ओवर थिंकिंग कर रही होती हैं। छोटी-छोटी बातों पे ना ओवर थिंकिंग कर रही होती हैं। जैसे कि अगर उनके हस्बैंड के साथ लड़ाई हुई है, तो उस पे इतना लंबा महाज़ बना लेंगी और इतनी लंबी दूर तक की सोच सोचने लग जाएँगी, क्योंकि उनके पास ना मतलब कि फ़ारिग टाइम तो नहीं कहूँगी कि उनका दिमाग फ़ारिग होता है। उनके पास मतलब वो टाइम होता है कि वो बैठ के इतनी लंबी-लंबी, चौड़ी-चौड़ी बातें जो है ना, वो सोच रही होती हैं। तो खुद पे कंट्रोल करने के लिए घर के काम तो ज़ाहिर है इंसान सारा दिन करता रहता है, घर के काम तो लगे रहते हैं, इंसान फ़ारिग नहीं होता, लेकिन जो माइंड हमारा होता है ना, वो फ़ारिग होता है। तो उसको कैसे बिज़ी करना होता है, उसको आप बेहतर हाल ये होता है कि आप कोई ना कोई ज़िक्र मुँह में करती रहा करें। जैसे कि आज ये एक दुआ है और मतलब इस दुआ से आपका रिज़्क भी बढ़ता है और आपके मतलब माइंड को भी सुकून मिलता है, आपके घर में सुकून भी आता है। और वो ये दुआ है कि रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इल्ला मिन खैरिन फ़कीर। तो मैं भी अपने माइंड में ये मतलब दुआ पढ़ती रहती हूँ। और अगर जब मेरा माइंड फ़ारिग होता है, तो फिर मैं अक्सर अपने व्लॉग के लिए मतलब सोचती रहती हूँ कि टॉपिक कौन-सा होना चाहिए, किस तरह से बात करनी चाहिए। क्योंकि मेरे पास तो डबल काम होता है, एक तो घर का काम होता है, दूसरा मैंने उसको शूट भी करना होता है और तीसरा मैंने इसको एडिट करके अपलोड करना होता है और कुछ बोल के अपलोड करना होता है। जैसे अभी आप मेरी बात सुन रहे हैं और कुछ इंटरेस्टिंग बोलना होता है कि हर कोई सुनना पसंद करे। अगर मैं ऐसे-वैसे व्लॉग्स बनाऊँगी, बस काम करती जा रही हूँ, बोलती जा रही हूँ, अच्छा मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, तो आप कहेंगे नहीं भई आप ये क्या दिखा रही हैं, हम तो नहीं देख रहे। तो कुछ ना कुछ आपको स्पेशल करना पड़ता है। अच्छा, मुझे अक्सर कमेंट्स भी आते हैं कि प्लीज़ सपोर्ट मी इस तरह से। तो किसी के सपोर्ट करने से आपको कुछ भी नहीं मिलना, आपको खुद मेहनत करनी है और मेहनत करते रहने से ही मेहनत का फल मिलता है। और मुझे कोई 2-4 रोज़ में ये फल नहीं मिला, मैंने भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। और जब आप सच्चे दिल से मेहनत करते हैं, तो अल्लाह ताला आपकी मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं जाने देते, क्योंकि वो जो ज़ात है ना ऊपर बैठी, वो हमारे लिए सबसे बेहतरीन फ़ैसला करती है। हमारे अपने से ज़्यादा वो बेहतरीन हमारे लिए सोचने वाली वो ज़ात है। तो उस पे यकीन रख के तो अच्छी खासी आप मेहनत करें और अच्छे-अच्छे व्लॉग्स बनाएँ। अच्छा, कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कि प्लीज़ सपोर्ट मी इस तरह से, तो मैं उनका चैनल जाके चेक भी करती हूँ। तो मतलब उनके व्लॉग इस तरह से नहीं होते कि लोग उनको देखें। तो इसलिए लोग वो व्लॉग्स देखते हैं जो देखने के काबिल होते हैं, जिसमें आप उनको कुछ मतलब कुछ सिखाएँ, कुछ ना कुछ लाज़मी सिखाएँ, कुछ बोल के उनको बताएँ, कुछ करके दिखाएँ, तो फिर लोग आपको देखना पसंद करते हैं। और ऐसा नहीं है कि बस आप मतलब अपने बच्चों को दिखाई जा रही हैं। मैंने इस तरह से व्लॉग देखे हैं, लोगों के व्लॉग्स, वीडियोज़ देखी हैं कि बस बच्चों के ऊपर कैमरा किया है, अब बच्चे ये कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं। लोग आपके बच्चों में इंटरेस्टेड नहीं हैं। बच्चे आपके प्यारे हैं या नहीं प्यारे, लेकिन लोग आपके बच्चों को देखना पसंद नहीं करते। लोग आपके काम को पसंद करते हैं, आपको काम करता हुआ देखना पसंद करते हैं। तो आपको अपने आप को उसी लिहाज से लाना होता है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी-सी रेसिपी देख लेते हैं। मैंने ना अभी बर्तन वॉश किए थे, नाश्ते के बाद का टाइम था और देच के ऊपर मैंने पानी चढ़ाया, जिसके अंदर मैंने नमक और थोड़ा-सा ना ऑयल ऐड कर दिया था। मैकरोनीज़ के लिए मैंने पानी गर्म होने के लिए रखा था और 2 पैकेट मैकरोनी इसलिए बनाने लगी हूँ, क्योंकि हमारे घर में बच्चे भी शौक से खाते हैं और बड़े भी। और रात का खाना जो था ना, वो आज मैकरोनीज़ ही थी। और मेरे हस्बैंड ना चिकन खाते हैं, ना मैकरोनीज़, मतलब उनको इस तरह से कुछ भी पसंद नहीं। वो फुल देसी वाले जो होते हैं ना, कि रोटी चाहिए, चावल चाहिए, वो वाले बंदे हैं। तो उनके लिए मैं साथ कीमे का सालन बनाने लगी थी। खुद को पॉजिटिव रखने के लिए आपको नेगेटिव लोगों से दूर रहना होता है और अपने घर के बारे में सोचना होता है। और स्पेशली जब हस्बैंड और वाइफ की लड़ाई होती है ना, तो फिर इंसान काफ़ी कुछ सोच लेता है। गुस्से के अंदर ना ही इंसान को समझ आती है और सोचता वो काफ़ी कुछ है। तो सोचना बंद कर दें। लड़ाई हुई है, इट्स ओके, थोड़ी देर बाद सही हो जाएंगे, क्योंकि मेरी शादी को ना 10 साल हो गए हैं, तो अभी तक लड़ाई हो जाती है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि 10 साल बाद भी लड़ाई हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये मामूल की बात है। मैंने अपने पेरेंट्स को इस तरह से नहीं देखा, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा छोटी थी जब मेरे फादर की डेथ हो गई थी। तो मैंने अपनी मामा को इसी तरह से देखा। फिर मैं सोचती हूँ कि ठीक है, मैं अपने से जो बड़े रिलेशन वाले हैं ना, उनको देखती हूँ, जिनको काफ़ी साल हो गए हैं, उनकी भी लड़ाइयाँ होती हैं। तो फिर मैं सोचती हूँ ठीक है, ये हर किसी में होता है। तो लड़ाई हुई है, ठीक है, आप थोड़ी देर चुप हो जाएँ, साइड पे रहें, थोड़ी देर बाद आप खुद ही ठीक हो जाएँगे। तो जब 2 लोग रहते हैं तो आपस में लड़ाई भी होती है। वो क्या कहते हैं कि जो 2 लोग इकट्ठे होंदे ने ते भांडे भी खड़कदे ने।
मतलब जहाँ बर्तन होते हैं वहाँ खड़कते भी हैं, तो ये नॉर्मल सी बात है, इसको सर पे नहीं लेते। अच्छा, यहाँ पे मैक्रोनीज़ को मैंने 90% कुक कर लिया था, तो फिर जब कुक किया इसको मैंने स्टेन किया, तो इसके ऊपर मैं ठंडा टैप का पानी डाल रही हूँ क्योंकि ये आपस में जुड़ेंगी नहीं। अगर आपने नोट किया होगा, जब आप मैक्रोनीज़ को बॉयल करके स्टेन करके रखते हैं तो बाद में आपस में इस तरह से जुड़ जाती हैं कि वो अलहदा नहीं होती। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 कढ़ाइयाँ रख दी हैं जिनके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया, साथ में लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया। 2 इसलिए रखी हैं क्योंकि बच्चे जो है ना वो बिल्कुल भी मिर्चें बर्दाश्त नहीं करते, थोड़ी-सी भी चिली बर्दाश्त नहीं करते, तो छोटे बच्चों की मैं अलहदा से बना रही थी और जो बड़े बच्चे हैं वो तो फुल स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, तो उनके लिए मैं अलहदा से बना रही थी। क्योंकि आज रात का खाना यही था, सबने यही खाना था, तो फिर मैं सोच रही थी कि बच्चे ना खाएँगे तो बेहतर है कि थोड़ी-सी मेहनत करके बच्चों के लिए अलहदा से सेपरेट से बना लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने चिकन ऐड कर दिया था और इसको मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी जब तक इसकी स्मेल ख़त्म ना हो जाए। अच्छा, आपने इसको ओवर कुक नहीं करना चिकन को, जब आप ओवर कुक कर लेते हैं ना तो फिर ये हार्ड हो जाता है, फिर खाने में भी मज़ा नहीं आता और थोड़ा सख्त-सख्त आता है दाँतों के नीचे, तो अच्छा नहीं लगता है। तो उसके बाद मैंने इसके अंदर चिकन टिक्का मसाला ऐड कर दिया था और फिर मैं इसके अंदर ना टमाटर थोड़े से ऐड करूँगी, इसको ना थोड़ा-सा देसी टच देने के लिए और थोड़ी-सी इसके अंदर ग्रेवी सी जूसी सा इसको करने के लिए ना टमाटर ऐड करूँगी। अच्छा, अगर आप टमाटो जूस ऐड करना चाहते हैं ना इसको ग्राइंड करके, तो वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने तो बस ऐसे ही ऐड कर दिए थे क्योंकि इस तरह से भी काम चल सकता है। फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा पानी लगा दिया था जिससे टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएँगे और जो चिकन मैंने भुना था ना तो वो भी सॉफ्ट हो जाएगा। जो मैंने चिकन टिक्का मसाला ऐड किया है वो चिकन के अंदर तक चला जाएगा। तो इससे चिकन बड़ा सॉफ्ट और बड़ा जूसी सा बनता है और फिर इसके अंदर बाद में बाकी जो जितनी भी वेजेस थी ना वो ऐड कर दूँगी, जैसे कि कैरट, उसके बाद शिमला मिर्चें और बाकी सारी जो चीज़ें हैं ना वो मैं ऐड करती जाऊँगी। अच्छा, ये बच्चों के साथ मैं अलहदा से बना रही थी जिसके अंदर मैंने बिल्कुल थोड़ी-सी सिर्फ़ ब्लैक पेपर ऐड की थी और कुछ भी ऐड नहीं किया था। तो बस साथ दोनों इकट्ठी मैं तैयार कर रही थी। अच्छा, जब आपको कुकिंग आ जाती है ना तब आप मल्टी कुकिंग आराम से कर सकते हैं, मतलब कि आप इधर-उधर दोनों साइड पे हाथ ईज़िली चला लेते हैं। जब नहीं आती तब तो वाक़ई समझ नहीं आती कि क्या काम मतलब करना है, तब तो एक चीज़ बनाते ही बंदा जो है ना वो पागल हो जाता है, उसको समझ नहीं आ रही होती। बस उसके बाद फिर मैंने बाकी सारी वेजिज़ ऐड कर दी थी और सॉल्ट आपने पहले ऐड नहीं करना इसके अंदर, क्योंकि जब हम लोग सिरका, चिली सॉस वगैरह ऐड करते हैं उनके अंदर भी सॉल्ट होता है, तो आपने लास्ट पे चेक करके तो ऐड करना है। इसके अंदर मैंने ब्लैक पेपर, वाइट पेपर और जो दरदर लाल कुटी हुई मिर्चें होती हैं ना वो ऐड कर दी थी और फुल स्पाइसी मैं बना रही थी, इसलिए आपको काफ़ी ज़्यादा ना ये मिर्चों वाला लग भी रहा होगा। फिर मैंने इसके अंदर सिरका, चिली सॉस और सोया सॉस ऐड किया, फिर मुझे सॉल्ट कम लगा वो भी मैंने थोड़ा-सा ऐड कर लिया और आप पास्ता देखें कि कितना आराम से अलहदा हो रहा है, बिल्कुल भी आपस में चिपका नहीं है। हाउसवाइफ की जो लाइफ होती है ना वो कितनी मतलब होती है कि सारा दिन भी काम करते रहते हैं और हम लोगों में इतने ज़्यादा गुण होते हैं कि हम लोग चाइनीज़, देसी फूड सारे ही आराम से बना लेते हैं, लेकिन किसी को ना नज़र नहीं आती हमारी मेहनत, हमारा काम। हम बच्चों को भी सँभालते हैं, घर को भी सँभालते हैं और खाने भी मज़े-मज़े के बनाते हैं और किसी को भी नज़र नहीं आते हैं। तो खुद को एप्रिशिएट किया करें, खुद को हौसला दिया करें, क्योंकि अगर आपकी कोई तारीफ़ नहीं ना कर रहा, अक्सर लोगों के घरों में ये चीज़ होती है कि ना उनके हस्बैंड तारीफ़ करते हैं और ना ही उनके ससुराल वाले। तो अगर आप कोई चीज़ बनाती हैं, आपको पता है कि अच्छी बनी है, कोई तारीफ़ नहीं कर रहा, तो आप खुद अपनी तारीफ़ करके खुद को एप्रिशिएट किया करें। अच्छा, यहाँ पे रात का टाइम था, अभी ना मेरी भाभी और बहनें आई थी और ये कोई मरासनें नहीं हैं जो परात बजा रही हैं, ये मेरी भाभी और बहन जो है ना दोनों बड़ी अच्छी परात बजा लेती हैं और बारात इसलिए बजा रही थी क्योंकि हमारी छोटी बहन की ना शादी है एक आधे महीने में, तो हम लोग तो इनके पास जा नहीं रहे क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे, तो ये आए थे रात को थोड़ी देर के लिए, तो इन लोगों ने बारात रखी और भाभी ने और छोटी मेरी बहन ने ना बड़ी अच्छी बारात बजाई और हम सब ने मिल के ना साथ थोड़े बहुत टप्पे वगैरह बोले, थोड़ा-सा ना शुगर मेला लगा लिया, इस तरह से फीलिंग आ रही थी जैसे शादी वाला घर हो। और ये थी जी नेक्स्ट डे की मॉर्निंग और आज रात को ही मैंने सोचा हुआ था कि मैं सुबह उठ के फ्रिज को साफ़ करूँगी। फ्रिज को साफ़ करने की बारी मेरी थी, हर काम हमने एक दूसरे के ज़िम्मा लगाए हुए हैं कि इस दफ़ा मैं साफ़ करूँगी तो नेक्स्ट टाइम आप ही साफ़ करेगी। अच्छा, फ्रिज को साफ़ करने के लिए मैंने बर्तन धोने वाला स्पंज, बर्तन धोने वाला साबुन और साथ मैंने इसके अंदर ना थोड़ी-सी ब्लीच ऐड कर ली थी क्योंकि फ्रिज के अंदर अक्सर ना जो पीलापन होता है ना येलो-येलो सा वो आ जाता है, तो उसको रिमूव करने के लिए थोड़ी-सी अगर इसके अंदर ब्लीच ऐड करें ना तो ईज़िली रिमूव हो जाता है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। और रात को ही मैंने फ्रिज को बंद कर दिया था। आपको ना अपने नेक्स्ट डे का पता होना चाहिए कि आपने नेक्स्ट डे कौन-सा काम करना है, जैसे कि क्लीनिंग और जो होती है ना खाना बनाना, वो तो आम रूटीन के काम है, वो होने ही होते हैं, लेकिन इज़ाफ़ी काम जैसे फ्रिज साफ़ करना, ओवन साफ़ करना, घर के और भी काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं, कोई अलमारी साफ़ करना, कोई कपड़े इज़ाफ़ी निकाल के उनको प्रेस करना, तो वो आप रात को सोच के सोया करेंगे सुबह उठ के ये काम मैंने करना है, तो फिर आपके वो काम जो है ना माइंड में होते हैं, आप कर लेते हैं वो काम। अगर आप सोचेंगे नहीं ना कि ये काम होने वाला है, ये काम करना है, तो फिर आप कभी भी वो काम कर नहीं सकते हैं।
मतलब कि आपको हर काम का पहले से पता होना चाहिए कि ये काम मेरा होने वाला है और ये काम मैंने करना है। तो फिर आप सोचेंगे कि आज नहीं तो कल करती हूँ, तो फिर ज़ाहिर है इंसान जब सोचता है तो उस दिन नहीं तो उससे अगले दिन लाज़मी वो काम कर लेता है। और जो मदर्स होती हैं ना, उनके पास तो वाक़ई टाइम नहीं होता। अगर वो सोचती हैं ना कि अभी ये काम करना स्टार्ट करते हैं, तो पास से बच्चे जो है ना फ़ौरन से रोना स्टार्ट हो जाते हैं। और जितना उनका प्लान होता है, जितना उन लोगों ने सोचा होता है कि करना स्टार्ट करते हैं, वो वहीं का वहीं रह जाता है। लेकिन फिर भी काम तो करने होते हैं, हमारे अलावा घर को कोई भी नहीं देखता, ना ही हमारे घर को कोई साफ़ करता है। अपने बच्चों को भी आपने खुद ही सँभालना है और अपने काम भी आपने खुद ही करने हैं। फ्रिज हो गया था बिल्कुल नीट एंड क्लीन, उसको मैंने दोबारा से सारी चीज़ें अंदर लगा दी, मैट बिछा दिए और फिर उसके बाद मैंने सफाई की घर की और अब मैं बैठी थी नाश्ता करने के लिए। यहाँ पे मैंने एक कॉफ़ी बना ली थी मग में और साथ मैंने एक शामी कबाब ले लिया, 2 बॉइल्ड एग ले लिए। अच्छा, आपको ना हर चीज़ मुहैया करके खाने की आदत होनी चाहिए। जब आप मुहैया करती हैं फिर आप बिल्कुल भी ओवर नहीं खाती और फिर आपका वेट जो होता है ना वो भी ओवर नहीं होता, कंट्रोल में रहता है। सो यहाँ तक था जी मेरा आज का व्लॉग। होपफुली कि आपको पसंद आया होगा और आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। अच्छा, मैंने ना इससे जो पहले एक वीडियो अपलोड की है जो कि फुल डाइट पे है, पूरा मैंने आपको बताया, डाइट प्लान दिया विंटर का मदर्स के लिए, जो माएँ फीड करवाती हैं उनके लिए भी। तो अगर आपने देखनी हो वो वीडियो तो पीछे जाके देख सकते हैं। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।